नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सजा के, संवार के, सुव्यवस्थित करके आपके जीवन में प्यार भरने का एक अद्भुत संयोग है। शादी से पहले, शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान, चाहे वो वैवाहिक जीवन में हो, शादीशुदा लाइफ में हो या शादी के पहले की कोई दिक्कत हो, आपकी लव मैरिज के संदर्भ में कोई प्रश्न हो या तुम्हारे रिलेशनशिप में आ रही किसी भी कठिनाई का कोई सामना आप कर रहे हो, तो अगर आपका पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहा है, तो अगर आपका अपना प्रेम आपसे दूर जा रहा है, तो अगर आपके अपने रिलेशनशिप में अस्त-व्यस्त चीजें हो रही हैं या कोई दूसरा झांक रहा है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिलेशनशिप डैमेज हो रहा है, तो भी क्या करें, कैसे करें, उसके लिए हम रोज सायं 4 बजे आपको उन सारी की सारी चीजों से रूबरू कराते हैं जिनसे आपका अपना जीवन सुगंधित हो सके, आपके जीवन में प्रेम भर सके, आप खुशहाल रह सकें और आप अपने आप को बेहतर कर सकें। आप चाहे डिप्रेशन में हो, चाहे सुसाइडल थिंक में आ रहे हो या कुछ बुरा सोच रहे हो, नेगेटिव थिंकर हो गए हो, आपका जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा हो, आपका चिंतन, सोच, समझ, जानकारी, आपका दिनचर्या, आपका रहन सहन सब कुछ अस्त-व्यस्त अगर हो गया है किसी भी रिलेशन की वजह से, तो आपके जीवन को पूरी तरह से सजा के, संवार के, सुव्यवस्थित करके देने का नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। हम यहाँ आपको काउंसिल करते हैं, आपको एस्ट्रोलॉजिकल मदद देते हैं, पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि वेद शास्त्र, पुराण, गीता, उपनिषदों का सार निकाल करके आपके जीवन को बेहतरीन बनाते हैं। आध्यात्मिक तरीके से, सात्विक तरीके से, बेहतर तरीके से आपकी हर बात, जानकारी, हर चीजें गुप्त रखी जाती हैं, किसी तरह की कोई सार्वजनिक चीजें नहीं की जाती। आपके केस पर पूरा रिसर्च करके आपका काम किया जाता है। अब आज मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी लाइफ में प्रेम से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी पीड़ा अगर आपको है, तो आपके घर के चोकर से वो चीजें ठीक की जा सकती हैं। चोकर कहते हैं आटे से निकली हुई रफ मटेरियल को। जो आटे को छानने के बाद सामग्री निकलती है, जो सामान वस्तु निकलती है, उसे चोकर कहते हैं। उसे आप जिस भी भाषा में समझते हो, उस वस्तु से आप अपने जीवन को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। कोई अवॉइड कर रहा हो, एक तरफा प्यार हो या प्यार में किसी तरह की दिक्कत आ रही हो, कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो रही हो या कोई आपसे बहुत बहस करता हो, इज्जत नहीं करता हो, मान सम्मान खराब कर रहा हो, अपशब्दों का प्रयोग हो रहा हो, बहुत झगड़े हो रहे हो, बहुत विवाद हो रहा हो, आपकी मनमानी नहीं चल पा रही हो, जो तुम करना चाहते हो वो अगर नहीं हो पा रहा है, तो आप निश्चित तौर पर समझना कि ये आपके अपने लिए है और इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, इसे पूरा सुव्यवस्थित किया जा सकता है और इसे बनाया जा सकता है। इसके लिए सामग्री क्या चाहिए? इसके लिए सामग्री चाहिए चोकर, थोड़ा सा नमक और क्या चाहिए? चोकर, हल्दी, थोड़ा सा नमक और मिक्स करने के लिए कच्चा दूध। बस इतनी सी सामग्री से आप इस पूरी की पूरी व्यवस्था को सूत्रपात कर लेंगे, इस पूरी की पूरी व्यवस्था को अपने अनुकूल बना लेंगे। चाहे वो वैवाहिक जीवन की कोई तकलीफ हो, शादी के बाद कोई आ रही समस्या हो या शादी होने में कोई समस्या हो, विवाह के पहले की कोई व्यवस्था हो या रिलेशनशिप में कोई तकलीफ हो या तुम्हारे अपने प्रेम संबंधों में कोई डगमगाहट हो रही हो, उन सारी की सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आज मैं कह रहा हूं कि चोकर के प्रभाव से, चोकर के प्रयोग से आप इसे सुव्यवस्थित कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। कैसे जान लेते हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक वॉइस मैसेज लेंगे, उसके बाद आपको सीधा उपाय की तरफ लेकर के चलेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। अंत में हम आज आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक। ये छोटी सी सामग्री आपके जीवन को परिवर्तित करेगी। एक्चुअली तो पहले आदिकाल में चोकर से बड़े सारे प्रयोग किए जाते थे।
नज़र उतारने के लिए चोकर का प्रयोग करते थे। घर की अनबन को चोकर से ठीक किया जाया करता था। किसी को कोई भी बड़ा विकार हो जाए तो चोकर से लोग ठीक कर दिया करते थे। यहाँ तक कि पेट के, उदर के और लीवर के बड़े बड़े बीमारियों को भी जो वैद्य लोग हैं, जो आयुर्वेद के जानकार हैं, वो चोकर से ठीक किया करते थे। चोकर में अपने आप में बहुत ताकत है, बहुत क्षमता है। हम चोकर रहित अनाज खाने लगे, इसलिए हम विकार और बीमारियों को ज़्यादा वाहित करने लग गए। इस पर भी चर्चा करनी आवश्यक होती है। वैसे तो आज आपको मैं बता रहा हूं कि दुनिया में अगर किसी भी तरह से तुम पर कोई भी किया कराया तंत्र मंत्र की वजह से या किसी भी तांत्रिक की वजह से तुम्हारा जीवन बर्बाद हुआ है, अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से या कोई ऐसी चीज हो गई है जिसका कोई मतलब नहीं था, तो आप अपने रिलेशनशिप को इमीडिएट कैसे ठीक कर सकते हो? जब भी कुछ बुरी चीज की वजह से रिलेशन खराब हो, वो चाहे झगड़ा ही क्यों ना हो, वो कंफ्यूजन ही क्यों ना हो, वो किसी भी रूप में डाउट, कंफ्यूजन, शक, भ्रम, संदेह कुछ भी होने दो, उन सबको चोकर एक तरफ से ठीक करता है। चोकर में बड़ी ताकत है। किसी भी वस्तु का सही यूटिलाइजेशन उसे महान और बेहतरीन बना देता है। इस चर्चा को कंप्लीट करेंगे, एक छोटा सा वॉइस मैसेज लेते हैं। एक वॉइस मैसेज लेते हैं, इसके बाद आपके जीवन को बेहतर करने का संसाधन बताएंगे। एक वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, थैंक यू सो मच। आप मेरे लिए एंजल हो। मेरी जिससे शादी फिक्स हुआ था वो मुझे डायरेक्ट शादी के लिए इनकार किए थे और बात भी ठीक से नहीं करते थे, पर अब वह मुझसे ठीक से बात कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी शादी के लिए भी एग्री होंगे। थैंक यू सो मच गुरुजी। आपके चरणों में कटी कटी प्रणाम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका, बहुत 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 आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें। तुम्हारा सब ठीक होने लग गया ना? होने लग गया, इस बात का आगाज है कि कल सब बेहतर हो जाएगा, उस बात का अंदाज बनेगा। तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो और तुम हर तरफ से खुशहाल हो। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्रेम भरे और जल्दी से तुम्हारे प्रेम से तुम्हारा विवाह कराए। अब लेके चलते हैं सीधा उपाय की ओर। आपको करना यह है कि आपको अपनी दोनों मुट्ठियों से कम 3 यानी 6 मुट्ठी हो जाएगा। जब 2 से करोगे 3 बार तो 6 मुट्ठी हो जाएगा ना। कम से कम 6 मुट्ठी पर दोनों हाथ से लेना, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे। आपको 6 मुट्ठी एक जगह चोकर रखना है, उसमें थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डालना है, क्योंकि वो कंप्लीट एक पेड़े जैसा है, एक लोई जैसा है, एक रोटी जैसा बन जाए, इसलिए थोड़ा सा आटा उसमें चोकर के साथ छोड़ के रखना। प्योर चोकर मत रखना। उसके बाद कच्चा दूध थोड़ा कम डालिए, बहुत मत डालिएगा, गीला मत करिएगा। थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके उसका एक पेड़े जैसा, एक लोई जैसा, एक आटे की लोई जैसे बनाते हो, जैसे रोटियां बनाते हो वैसे मोटी एक बना लीजिएगा और उसे अच्छी तरीके से पका लीजिएगा। पूरा अच्छे से उसको भूनिएगा, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई इंसान खाने वाला हो। उस रोटी को कंप्लीट हो जाने के बाद उस रोटी के ऊपर हल्की गुनगुनी हो तभी कर लीजिएगा, बहुत गर्म ना हो, बहुत ठंडी ना हो। उस जो रोटी बन जाए कंप्लीटली, बहुत ध्यान से बनाइएगा। ये रोटी बनाते समय मुश्किल होगा क्योंकि चोकर की रोटी बनाना बहुत आसान नहीं होता। इसके लिए थोड़ा सा तुम्हें टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। पाक शास्त्र जानते हो तो तुम कर सकते हो, खाना पीना बनाना जानते हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आएगा ये बात। इस गुनगुनी रोटी के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक के दाहिनी तरफ, यानी अगर रोटी सामने रखी है तो राइट साइड जेंट्स का नाम और लेफ्ट साइड लेडीज का नाम लिख देना है। आप समझ गए होंगे। अगर आप मेल हैं तो अपना राइट में लिखें, अगर आप फीमेल हैं तो अपना नाम लेफ्ट में लिखें और अपने बॉयफ्रेंड का नाम राइट में लिखें। तो आप इस बात को समझिएगा, लेफ्ट में फीमेल और राइट में मेल का नाम लिखा जाए। ये सिंदूर से कर सकते हो, रूली से कर सकते हो, हल्दी चूने से कर सकते हो, जैसे भी चाहो। ऐसा करने के बाद अपने सर से लेके पैर तक नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ। जैसे आप ऊपर से उतारते हो ना, वैसे सामने से भी उतारा जाता है। तो वो पूरा सामने से 3 चक्कर उतार लेना है
और उसमें ये कहकर फूंक मार देना है हिल ड्रिम हिल ड्रिम हिल ड्रिम हिल ड्रिम हिल ड्रिम, ऐसा बोलना है। और बोलकर फूंक मारते समय अपनी समस्या का उच्चारण करना है कि मुझे इस चीज से निजात मिल जाए, इस चीज से राहत मिल जाए, मेरा ये अमुक काम हो जाए हिल ड्रिम, मेरा ये काम हो जाए हिल ड्रिम, ऐसा बोलना है। और उसके बाद उस रोटी को किसी भी पशु को खिला दें, जो भी पशु आपको मिलता हो, वो कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, गाय हो सकता है, कोई भी पशु हो सकता है, जो भी तुम्हें मिल जाए, कोई पशु डेफिनेटली तुम्हें मिल जाए, पशु पक्षी चिड़ियों को भी खिला सकते हो तुम, जो भी तुम्हारे लिए सुलभ सहज हो उनको खिलाया जा सकता है। ये काम सिर्फ रविवार मंगलवार किया जाना चाहिए। इसके लिए समय कोई भी हो सकता है, बस विधि विधान परंपरा सिस्टम बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करिएगा। श्रद्धा विश्वास चाहिए। अल्टरनेट मत करना कि चलो ये भी करके देख लेते हैं, तो नहीं होगा, ये ही करने से होगा तो हो जाएगा। बस इस व्यवस्था को आप पूरी तरह से साझा करिएगा। चलते चलते आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताता हूं। मैं हमेशा कहता हूं मुस्कुराओ, मैं हमेशा कहता हूं हंसो, मैं हमेशा कहता हूं पानी अधिक पियो। मैंने पानी के उपाय भी बताए हैं, वो भी वीडियो आप देख सकते हो। जल्दी बताए, वो आपके अंदर की प्रकृति को पूरा चेंज कर देता है। अपने को सुंदर बनाओ, यानी शुक्र आपका स्ट्रांग हो जाए। पैसों का आदान प्रदान नहीं करो ताकि राहु वहां से एक्टिव ना हो पाए और आपके रिलेशन को बर्बाद न करें। अपनी बुराइयां, अपने परिवार वालों की बुराइयां ना करो ताकि बुद्ध स्ट्रांग ना हो जाए, आपके रिलेशनशिप को बर्बाद ना कर दे। तो मैं हर चीज ग्रहों के आधार पर चीजें तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में ये छोटे छोटे उपाय करते तो चलो। तुम क्यों भ्रमित होते हो, क्यों यहाँ वहाँ भाग रहे हो, क्यों गलत चीजें देख करके तुम अपने लाइफ को खराब करने की ओर भाग रहे हो। मैं तुम्हें चला तो रहा हूँ ना, तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ चलना ही तो है। कोई दिन तो तुम्हारा होगा, कल किसी और का था, किसी और का काम हो गया, आज तुम्हारा होगा, कल किसी और का होगा। तुम चलते जाओ, तुम्हारा जाता क्या है इसमें। तुम्हें प्रयास कौन सा ऐसा स्पेशल करना है जो तुम इतना परेशान हो रहे हो। थोड़ा धैर्य की जरूरत है, थोड़ा साहस और दृढ़ता की जरूरत है। एक छोटा सा वॉइस मैसेज लेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे, फिर चलेंगे। एक वॉइस मैसेज प्लीज। मैंने जब से आपके यहाँ पूजा स्टार्ट की तब से मुझे बहुत पॉजिटिविटी और खुशी मिल रही है और बहुत ही एनर्जी आई है। और मेरे जो पार्टनर के साथ जो झगड़े होते थे वो भी कम हो गए, मेरी चिड़चिड़ भी कम होने लगी है। और कृष्णा दीदी ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया, बहुत ही अच्छा सलाह दी। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी। बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत खूब सारा आशीर्वाद। हमारे यहाँ जो बच्चे आपकी मदद करते हैं उनको वो ट्रेनिंग दी गई है, वो चाहे कोई भी हो। 4000 के 4000 वो बच्चे पूरी तरह से आपकी मदद करते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं और आपको अपना काम समझ करके आपके साथ खड़े होते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको वैसी ट्रेनिंग दी गई है, उनको वैसा सूझबूझ दिया जा रहा है, उनको वैसा एजुकेशन दिया जा रहा है, उनको वैसा बनाया जा रहा है, निरंतर उनको वैसा क्रिएट किया जा रहा है। सबसे पहला क्या महत्वपूर्ण था आपका कि मेरा चिड़चिड़ खत्म हुआ है। तुम ठीक होगे तभी तो ठीक होगा कोई रिलेशन। कुछ भी खराब होता है उसके पीछे तुम्हारा अपना कारण है। प्रवृत्ति तुम्हारी, सोच तुम्हारा, समझ तुम्हारी, नॉलेज तुम्हारा, ज्ञान तुम्हारा, नेचर तुम्हारा, ये सब ठीक होगा तभी कुछ ठीक होगा। कुछ भी बर्बाद होने के पीछे कारण तुम स्वयं हो, बस उतनी सी बात जानना है तुम्हें। जैसे ही तुम वो बात जान लोगे तुम्हारा रिलेशन ठीक हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं बचेगी। क्यों कोई तुम्हें छोड़कर जा रहा है, क्यों तुमसे कोई दूर हो रहा है, क्यों तुमसे कोई नफरत कर रहा है, क्यों तुमसे कोई व्यक्ति किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहता, कोई कारण होगा। जैसे ही उस कारण पर कोई काम किया जाएगा कोई निवारण हो जाएगा। अपना ध्यान रखना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं रोज शाम 4 बजे तुम्हारे साथ होता हूँ ना, तुम्हारी प्रॉब्लम को ठीक करता हूँ ना। अगर कोई नई चीज जानना चाहते हो, कोई स्पेशल चीज पर बात करना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में लिखो ना, हम उस पर भी बात करेंगे। आप जो भी सब्जेक्ट दोगे उस पर हम बात करेंगे। जिस बात को ज्यादा लोगों ने उठाया होगा उस सब्जेक्ट को उठाया जाएगा। तो अपना ध्यान रखना, खूब खुश रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, खूब पानी पीना, खूब सुंदर बनना, अच्छे बनने की कोशिश करो। तुम जितना ज़्यादा अच्छे बनोगे उतना ज़्यादा काम होगा। करके देखो, इसमें तो कोई खर्च नहीं आता ना। करके देखिए, आपका जीवन चेंज हो रहा है। तुम्हारे जैसे लाखों लोग ठीक हो गए हैं, अब तुम्हारी बारी है। कर लो भाई, है ना। तुम्हारे साथ बहुत आशीर्वाद। भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, खूब सारा प्यार भरे और तुम्हें खुशहाल बना दे। ओम नमः शिवाय।